सरेंडर करो, आप सरेंडर करो, संविधान के आगे सरेंडर करो। ये जो डॉक्टर रितु अपनी नहीं न्याय की लड़ाई लड़ रही है, इससे आप नहीं जीत सकते। देश में संविधान की चलेगी, अमित शाह जी की नहीं चलेगी, मोदी जी की नहीं चलेगी, संविधान की चलेगी, कानून की चलेगी। कल चीफ जस्टिस साहब क्या कह रहे हैं? डेमोक्रेसी की हत्या, डेमोक्रेसी की हत्या ये सड़कों पे हो रही है। डॉक्टर रितु और डॉक्टर रितु के साथियों आशुतोष के ऊपर हमला डेमोक्रेसी की हत्या है। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। मरवा लो, एक आशुतोष मरवाओगे, एक रितु सिंह मरवाओगे, एक अपेक्षा मरवाओगे, एक महमूद मरवाओगे, एक गौतम जी मरवाओगे, कितने मरवाओगे? मरवा लो। ये है असली बात, सुन लो। अब हम आपका ही घेराव करेंगे, अमित शाह जी के घर का घेराव का ऐलान होगा। नागपाल और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया में। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूं कहने के लिए, लेकिन ये छावनी बन चुका है। और आप अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज की तारीख में हैं तो आप देखेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में घुसने का कोई रास्ता नहीं है। चारों तरफ पुलिस और बैरिकेडिंग है। रितु जो है वो मॉरिशस थाने में उनको बिठा रखा है। कम से कम 1000 से ज़्यादा लोगों को कई थानों में यहाँ से पुलिस भर भर के गाड़ियों में ले गई है। मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट रवि गौतम और महमूद प्राचार्य जी जो सीनियर एडवोकेट है, मेरे साथ दो मेहमान हैं। दोनों से बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला आखिर है क्या। रवि भाई, कैसे देखते हो ये सोशल एक्टिविस्ट जिस प्रकार से पुलिस तानाशाही कर रही है? देखिए, जैसे रितु लगातार जो हमारी बहन है न्याय के लिए, अपनी नौकरी के लिए संवैधानिक रूप से आवाज़ उठा रही थी। लगातार प्रदर्शन हो रहे थे, आज भी प्रदर्शन था जिसमें कम से कम दिल्ली में 10,000 युवा साथी आए। वो सभी संगठन आए जो बहन रितु को न्याय दिलाना चाहते हैं। लेकिन पुलिस का रवैया, मैं ये कह सकता हूँ कि जो उनके आला कमान है, जो उनके आका हैं, उन्होंने लाठीचार्ज तो नहीं करी, लेकिन कोई कसर नहीं छोड़ी है। देखिए जिस तरीके से हमारे युवाओं को मारा गया, पीटा गया, खरोचा गया, हमारे पास लाठीचार्ज नहीं हुई लेकिन कसर कोई छोड़ी नहीं। और बहन रितु को डिटेन कर रखा है। उसी के साथ साथ 1000 लोगों को डिटेन कर रखा है। हम संवैधानिक रूप से अपनी आवाज़ को उठाते हुए और जो डीयू के जो अधिकारी हैं उनसे मांग कर रहे हैं कि रितु को बहाल किया जाए। वो संवैधानिक कुर्सी पर थी, लेकिन या तो ये कहा जाए कि वो दलित कम्युनिटी से है, या ये कहा जाए कि वो महिला है। जिस संविधान में बाबा साहब ने महिला को बराबरी का अधिकार दिया, जिस संविधान में संवैधानिक रूप से प्रदर्शन करने का अधिकार दिया, आज कहीं ना कहीं संविधान खत्म होता दिख रहा है। और ये सगला संविधान आरएसएस बीजेपी के लोग कर रहे हैं। जब यहाँ हजारों लोग निहत्थे अपने हाथ में बाबा साहब, ललई यादव, पेरियार, बिरसा मुंडा के कटआउट लेकर यहाँ आए थे, जो सिर्फ ये मांग कर रहे थे, संविधान ये मांग कर रहे थे कि रितु को रिहा किया जाए और हमारी जो मांगे हैं उसको पूरा किया जाए किसी न किसी माध्यम से। लेकिन पुलिस ने कोई ऐसी जो है कार्रवाई नहीं करी, उल्टा उन पे जो है डिटेन किया गया, उनको मारा गया। लेकिन ये आंदोलन यहीं नहीं रुकेगा। हम सभी लोग इकट्ठा होकर के एक बड़ा आंदोलन का आगाज हम लोग करेंगे और बहन रितु को न्याय दिलाएंगे। रही बात डिटेन करने की, जिस प्रकार से आज़ादी के समय आज़ादी के दीवानों ने कुर्बानी देकर देश को आज़ाद कराया, हम लोग भी उसी प्रकार से अपनी जान को देकर के बहन रितु को न्याय दिलाएंगे। और जरूरत पड़ी तो एक फिर आज़ादी का एक आंदोलन होगा जो बीजेपी मुक्त, आरएसएस मुक्त आंदोलन होगा। आरएसएस मुक्त और बीजेपी मुक्त आंदोलन करेंगे। रवि गौतम सोशल एक्टिविस्ट, उनका कहना है। आप पहले दिन से रितु के साथ में हैं। बड़े एक उम्मीद की जाती थी पंजाब से और तमाम स्टेटों से भारी संख्या में लोग पहुंचेंगे। क्या कारण रहा? पुलिस ने पहले से तैयारी कर रखी, इकट्ठा तक नहीं होने दिया आप लोगों को? सारे बॉर्डर्स पे पंजाब से आने वाले लोगों को, उत्तर प्रदेश से आने वाले लोगों को, राजस्थान से लोगों को आने वाले को, हरियाणा से, उत्तराखंड से, सब जगह से बॉर्डर सील कर दिए। कुछ फर्क पड़ा अमित शाह जी? कुछ नहीं हुआ ना। फिर भी लोग आए, हजारों की तादाद में आए। मेरे साथ खुद रवि गौतम जी हजारों की संख्या में, आप लोगों में से कुछ ने वीडियो बनाई है, हजारों की तादाद में फिर भी लोग यहाँ से आए, वहाँ से आए, सब जगह से आए। तो अमित शाह जी, ऐसा होने वाला नहीं। सरेंडर करो, आप सरेंडर करो, संविधान के आगे सरेंडर करो। ये जो डॉक्टर रितु अपनी नहीं न्याय की लड़ाई लड़ रही है, इससे आप नहीं जीत सकते। मुझे तो यहाँ इतने सारे पुलिस के ऑफिसर से बात करने का मौका मिला आज। वो लोग अकेले में हमसे ये कह रहे हैं, सर हम लोग चाइना जाना चाहते हैं, चाइना के बॉर्डर पे जाना चाहते हैं, हम बीएसएफ में भर्ती होना चाहते हैं, अपनी डेपुटेशन लेना चाहते हैं, हम लोग जो आर्म फोर्सेस हैं उस पर डेपुटेशन लेके जाना चाहते हैं। 4,500 किलोमीटर चाइना हमारी जगह छीन चुका है और हम भारत के अपने नागरिकों, मालिकों के ऊपर डंडे बरसा रहे हैं। ये दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल तक जो हमें मार रहे थे ना, वो कह रहे थे, क्या करें सर, रोते रोते मार रहे थे हमें, के ऊपर से ऑर्डर है। पुलिस दबाव में, इसका मतलब
रो रही थी पुलिस हमें मारते हुए, इन्हें मारते हुए रो रही थी पुलिस। आप लोग देख ना पाए, अगर देख लेते तो देख लेते। नहीं, अगला रो कदम, रहे थे। अगला कदम क्या अगला कदम ये है कि ये अमित शाह जी जो डॉक्टर रितु को अरेस्ट करा सकते हैं, प्रोफेसर रतन लाल को अरेस्ट करा सकते हैं, वो अपने आप अपनी दिल्ली पुलिस को आज़ाद नहीं छोड़ सकते कि वो जो सविता रॉय है, जो वाइस चांसलर है, जो प्रॉक्टर है, जो डीन ऑफ कॉलेजेस है, जो रजिस्ट्रार है, और आरएसएस के जो यहाँ पे कार्यकर्ता जो रोज़ शाखा लगाते हैं, जो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के वो कार्यकर्ता जो कल डॉक्टर रितु को मारने आए थे, आशुतोष जी वहाँ पे मिले उन्हें, उनके ऊपर तेज़ाब डाला, पता नहीं क्या क्या केमिकल्स डाले, जो अमित शाह साहब ने पता नहीं कहाँ से बनवा के भेजे होंगे, या अमित शाह साहब की इंटेरोगेशन जब होगी जब पता लगेगा। वरना आरएसएस के लोगों के पास ऐसे केमिकल्स कहाँ से आए जिससे उनके शरीर पे इतने बड़े बड़े छाले हो गए। आशुतोष जी के पुलिस का कहना उनको है कि उनको पुलिस का चाकू कहना है कि आशुतोष की भी गलती थी उसमें, कहीं ना कहीं जहाँ एवीपी लिखा था आशुतोष ने वहाँ पे एवीपी के गुंडे लिख दिया, दोनों पक्षों में आपस में झगड़ा हुआ, तो ऐसा तो कुछ पुलिस कह रही है कि कोई तेजाब वगैरह तो डाला नहीं गया है। मैं कह तो रहा हूँ, रो रहे थे ना पुलिस वाले, इसीलिए तो आप उनका हिडन कैमरा लेके पुलिस के ऑफिसर्स का जरा आप हिडन कैमरा से कर लो, तब वो सच्चाई बोलेंगे। अभी तो वो बोल रहे हैं जो अमित शाह साहब और उनके भ्रष्ट टॉप के अधिकारी जो है, जिनको उन्होंने अपनी जेब से निकाल के सब जगह बनाया है, देश से लूट मार करके अडानी और अंबानी की जो जेबें भरने के लिए, वो लोग हैं जो इस तरह के दबाव डाल रहे हैं पुलिस के ऊपर। पर मेरी बात समाप्त होने दीजिए। तो जो बजरंग दल और आरएसएस के जो कार्यकर्ता थे, तो आशुतोष जी का तो सबसे बड़ा अपराध है, मैं तो खुद मान रहा हूँ आशुतोष जी का रितु का बहुत बड़ा अपराध है। वो ये कह रहे हैं कि देश में संविधान की चलेगी, अमित शाह जी की नहीं चलेगी, मोदी जी की नहीं चलेगी, संविधान की चलेगी, कानून की चलेगी। कल चीफ जस्टिस साहब क्या कह रहे हैं, डेमोक्रेसी की हत्या, डेमोक्रेसी की हत्या ये सड़कों पे हो रही है। डॉक्टर रितु और डॉक्टर रितु के साथियों आशुतोष के ऊपर हमला डेमोक्रेसी की हत्या है ये। चलिए मैंने आपकी बात मान ली, पुलिस की भी बात मान ली, जो पुलिस झूठ बोल रही है ना अमित शाह जी के दबाव में आके, वही बात मान ली। आशुतोष का क्या अपराध था? एबीवीपी के आगे गुंडा लिखना, झूठा सच्चा उसमें जा ही नहीं रहा। इसके बाद एबीवीपी के, बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को क्या संविधान नहीं आता है? आलोक कुमार जी जो विश्व हिंदू परिषद के, वो तो वकील है ना, जो इंटरनेशनल प्रेसिडेंट है, पता नहीं क्या है वो तो वकील है ना, उन्होंने यही सिखाया है कि पुलिस में जाके कंप्लेंट ना करो। आशुतोष जी ने क्या, आशुतोष जी के पास ऐसे और ऐसे जिनके दिलों में आग लगी हुई है, जो भीमा कोरेगांव गांव वाले लोग नहीं है क्या हमारे साथ? हमारे साथ कौन नहीं है? हमने क्या किया, हमने जाके कंप्लेंट लिखवाई, आशुतोष जी के ऊपर तेजाब डाला, चाकू से उनका सर फाड़ दिया, चाकू से उनका गला काटने की कोशिश की। हमने क्या किया, जाके एफआईआर लिखवाई। और ये अजय आलोक कुमार जी जो हैं, अमित शाह जी जो हैं, उन्होंने क्या सिखाया अपने कार्यकर्ताओं को, अगर कोई तुम्हारे आगे कुछ लिखे उसके ऊपर तेजाब फेंको। यही सिखाया आरएसएस ने, यही बजरंग दल ने सिखाया है। उसके ऊपर चाकू से लेकर उसकी गर्दन काटो, उसके सर फाड़ो, ये सिखाया है। ये है भारत का संविधान जो बाबा साहब ने बनाया था, उसको खत्म करके जो वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ये है। तो ये है फर्क दोनों में, ये है फर्क दोनों में। रवि गौतम सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, तो उनके विकास में, उनके साथ में क्या दलित समाज नहीं है? नहीं, अगर सबका साथ सबका विकास है, रितु जी लगभग 6 महीने से प्रदर्शन कर रही हैं, उन क्यों नहीं सुना गया? क्या वो महिला नहीं है? क्या वो लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है? क्या वो संवैधानिक कुछ से मांग नहीं कर सकती? और जैसे अभी आपने देखा, जो जैसे हमारे हजारों कार्यकर्ताओं को पीटा गया, लाठियां मारी गई, खून तक निकाला गया, ये मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये विकास है। हमने कुछ किया? पलट के हमने किया कुछ? एक दलित का खून बहाया जा रहा है, हम लोग निहत्थे कलम के माध्यम से, वो भी छीन ली गई, अपनी बात को रख रहे हैं। हजारों लड़के यहाँ पे थे, इतनी फोर्स भी नहीं है, एक लड़के ने, किसी ने कुछ नहीं कहा, हाथ बांध करके हमारे लोगों ने गिरफ्तारियां दी हैं, हम लोग पिटे हैं, ये विकास है। तो मेरे अपील है सब लोगों से कि अभी हम लोग, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? सब लोग एक आह्वान करेंगे जल्दी ही बड़े आंदोलन का, रंगनाथन, सब लोग बिल्कुल संवैधानिक रूप से आएंगे। अब ये देखना है कि हिटलर शाही जीतती है या बाबा साहब का संविधान जीतता है। लेकिन एक बात मैं आपसे कह दूं, अभी प्राजा जी ने कहा, ना तो हमारी रगों में गद्दार का खून दौड़ता है जो माफी मांगे। हम पूरे गांव के वंशज हैं, हम उधम सिंह के वंशज हैं, हम सुखदेव राजू भगत सिंह को मानते हैं।
अगर समय ज़्यादा इन्होंने खराब किया और रितु बहन को इंसाफ नहीं मिला, जब हमें लगा संविधान खत्म हो जाएगा तो ईंट का जवाब पत्थर से हम दे सकते हैं। लेकिन इस देश को, इस देश के मूल निवासी ने, बहुजन लोगों ने बनाया है। ये लोग बाहर से आने वाले लोग, इन्होंने तो पहले कहा था 2014 में कि झोला लेकर आया हूँ, चला जाऊंगा। झोला तो जाएंगे मोदी जी लेकर के, लेकिन उस झोले तक का भी हिसाब लिया जाएगा आंदोलन से। ये देखिए कि जब लोग यहाँ संवैधानिक रूप से अपनी बात रख रहे हैं तो आप क्यों मार रहे हैं, क्यों पीट रहे हैं, क्यों हमारी बहन से नहीं मिलने दिया जा रहा, जो सुबह से डिटेन कर रखी है, हजारों लड़के डिटेन कर रखे हैं। बस ये है उनका सबका साथ सबका विकास। उनके कार्यकर्ता बहन बेटे का रेप करें, गाड़ियों से बहन बेटों खींच कर मारें। हमारे एक साथी पर डीयू में चाकू घोंपते गए, अभी तक उसकी अरेस्टिंग नहीं हुई है। और जो एफआईआर नहीं हुई है। मैं देखो ये छोटी कानून की बात मैं बताऊंगा, पहले आप जो प्रैक्टिकल बात है वो सुन लो। ये छोटी बच्ची है आकांक्षा, अपेक्षा सॉरी रंगारे, अपेक्षा रंगारे, अमित शाह साहब सारे अपने विश्व हिंदू परिषद के जो गुंडे हैं, मैं कह रहा हूँ सारे बजरंग दल के गुंडे और जितने भी उनके आरएसएस के गुंडे हैं, बीजेपी के गुंडे हैं, वो सब लाके इस छोटी बच्ची को डरा के दिखा देना। इसके ऊपर इतना बड़ा पत्थर मारा था, इसके ऊपर मेरे सर पे लग रहा था, इसने अपने हाथ आगे करके बचाया मुझे। ये डर रही थी उस पत्थर से। तुम अपने सारे भ्रष्ट पुलिस अधिकारी इसको डरा के दिखा दो ना, हम लोग अपना आंदोलन विड्रॉ कर लेंगे। एक ये छोटी बच्ची नहीं डर रही, बाबा साहब की जो सिखाई हुई बच्ची है ना, जो संविधान को लेके हाथ में चल रही है। ये डॉक्टर रितु को जो सिंघनी है, ये उसको डराएंगे। डॉक्टर रितु को डराओगे अमित शाह जी, बस डरा लिया। डॉक्टर रितु को डराओगे, ये आशुतोष को डराओगे, मरवा लिया उसे, बच गया ना वो आपके तेजाब से भी। अमित शाह जी आपके तेजाब से, आपकी गर्म चाय की केतली से और चाकू से, डंडों से, सबसे बच गया ना। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, मरवा लो। एक आशुतोष मरवाओगे, एक रितु सिंह मरवाओगे, एक अपेक्षा मरवाओगे, एक महमूद मरवाओगे, एक गौतम जी मरवाओगे, कितने मरवाओगे, मरवा लो। ये है असली बात, सुन लो। अब हम आपका ही घेराव करेंगे, अमित शाह जी के घर का घेराव का ऐलान होगा। ईवीएम के माध्यम से जीतते हो ना आप, ईवीएम को नहीं चलने देंगे, पेपर बैलेट से चुनाव होंगे, वो भी आप खतरे में आ गई है आपकी सबकी सत्ता। अब आप पूछिए कानूनी क्या पूछना चाहते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कल जिस प्रकार से आशुतोष पे हमला हुआ और आप उसको लेकर के हॉस्पिटल गए, उसमें कोई गिरफ्तारी हुई है, कोई एफआईआर हुई है, क्या है उसमें? कभी हर जगह अमित शाह साहब का फोन आ रहा है। अस्पताल वालों ने उसकी कंप्लेंट नहीं लिखी, अस्पताल वालों ने उसका इलाज नहीं किया यहाँ हिंदूराव हॉस्पिटल। क्या कि इसके कोई, और हमें तो डर है कहीं उसके कुछ और जहर वहर ना बल दियो। हिंदूराव हॉस्पिटल वालों ने उसका इलाज नहीं करके उसको भेज दिया। उसकी बात पूरी ना सुन के डॉक्टर रितु को धमकाया गया, और जो लोगों ने धमकाया वो पुलिस की वर्दी में थे। कितनी दुख की बात है, डॉक्टर की वर्दी पहन के लोग डरा रहे हैं। जो विक्टिम के साथ एक उसका हेल्प करने वाला डॉक्टर रितु आई है, उसको डरा रहे हैं, उसको धमका रहे हैं कि चले जाओ यहाँ से, हमारी नौकरी चली जाएगी। ये सब हरकतें अमित शाह जी करवा रहे हैं। तो अब मैं कानूनी बात ये बता रहा हूँ आपको कि वो SC/ST एक्ट का मुकदमा लिखा गया आज तक, 307 की धारा में जो मुकदमा लिखा जाना है, जो दलितों के ऊपर जो शेड्यूल कास्ट एक व्यक्ति है जो मुखर रूप से लड़ रहा है आशुतोष, उसके ऊपर किया। इनकी जेलें छोटी पड़ जाएंगी, कम पड़ जाएंगी। आज हजारों लोगों को ले गए ना उठा उठा के, कहाँ जेलें छोटी पड़ जाएंगी, कम पड़ जाएंगी। हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। डॉक्टर रितु का न्याय जो है ना, वो ध्यान से सुन ले पूरी देश। हजारों नौकरियां दिल्ली यूनिवर्सिटी में SC/ST OBC और जो है ना, जो बैकलॉग की वो लड़ाई है। लाखों नौकरियां वो सारी यूनिवर्सिटीज़ में SC/ST OBC के जो हमारे पढ़े लिखे, ज़्यादा समझदार, ज़्यादा काबिल जो टीचर्स हैं, उनको न्याय दिलाने की बैकलॉग की लड़ाई है। ये अभी जो अपॉइंट कर रहे हैं ना RSS के लोग, पैसे लेके और अपनी भाई भतीजावाद करके जिनको अपॉइंट कर रहे हैं, वो पढ़ाने नहीं जा रहे हैं। एक कमेटी बनाई है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, उसमें हेड किसको बनाया है कि ये टीचर्स पढ़ाने क्यों नहीं आ रहे। भाई पढ़ाएंगे क्या, वो तो बच्चों से भी नहीं पढ़ पाएंगे, बच्चे उनसे ज़्यादा जानते हैं। इसलिए माल चुरा रहे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, लेकिन पढ़ाने नहीं जा रहे। उसकी जो कमेटी बनी है उसमें पहला नाम किसका है? उसी सविता रॉय का, जो इतनी बड़ी क्रिमिनल है, जो अपने टीचर्स को निकालने के लिए डॉक्यूमेंट फोर्ज करती है, जो झूठे डॉक्यूमेंट्स बनाती है, जो रजिस्ट्रार, जो प्रॉक्टर, जो वाइस चांसलर ये वादा करके जाते हैं आपकी मांगों में। जो वीडियो पे हमने दिखाया, आपकी मांगे ठीक है, लेकिन इसमें टेक्निकल, लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज हैं। हम आपके पास वापस आएंगे, वापस वो आ नहीं सकते क्योंकि वो चोर हैं और चोरी कर रहे हैं। इसीलिए पुलिस को आगे करते हैं ना कि उनकी चोरी ना पकड़ी जाए। तो कहाँ आ रहे हैं वो हमारे पास? हमने गलती की है कोई?
अमित शाह साहब, हम अगला आंदोलन आपके घर के बाहर करेंगे, रोक सके तो रोक लेना। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है। हम सिर्फ वायलेंस नहीं करते, वायलेंस नहीं करना चाहते, वरना मैंने बताया था ना, आशुतोष को तो आपने 50 लोगों से पिटवाया ना। हमारा एक एक आदमी 1.25 लाख के बराबर है, फिर भी हम भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं, कलम से लड़ाई लड़ रहे हैं। गलतफहमी में कोई ना रहे, बिल्कुल भी कोई गलतफहमी में ना रहे। ठीक है, रवि को तो कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो पुलिस की वर्दी में आरएसएस के गुंडे थे, ये उन्होंने फाड़ा बाबा साहब का फोटो। अब बताइए, ये कोई हथियार है? हम लोग बाबा साहब को लेकर चल रहे थे। चलिए खैर, मैंने ये दोनों पुलिस ने मेहमानों फाड़ा। से बात की और बात करने के बाद में एक चीज तो तय है कि हजारों की संख्या में जो लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं, और अभी भी उसके बाद पुलिस जो है लोगों पर कहीं कोई भी रिहाई और कोताही बरतने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है।